मुल्क भर में आम इंतखाबात 2 दिन की दूरी पर उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। वक्त ख़त्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी और बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं, चाहते हैं कि लोग आज़ादी के साथ वसी पैमाने पर इलेक्शन में हिस्सा लें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी और इंटरनेट की बंदिश पर इजहार तशवीश। वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तानी शहरी इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे चुनने के हकदार हैं। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर आवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी पीटीआई की सज़ा और नाअहली कुदरत का जवाब है। मुझे निकालने वाला ताहयात नाअहल हो गया। नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है, जिससे मुझे निकाला था आज खुद इस्तीफ़ा देकर घर चला गया। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल कर मेरी जगह किसको लाए? जिसको लाए उसने कहा 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो मुर्गियाँ, अंडे और कट्टे कहाँ गए? 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला? कहते हैं यूथ उनके साथ है। यूथ तो सारी यहाँ मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने का ऐलान। मियाँ साहब ने धांधली के जोर पर इलेक्शन जीता तो मुजाहमत करेंगे। साजिश के जरिए पंजाब से आउट किया गया, जरूर वापस लेंगे। मियाँ साहब 8 फरवरी को पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। बिलावल भुट्टो की फिर ललकार। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। ये मुस्लिम लीग मिसाके जमहूरियत वाली मुस्लिम लीग नहीं रही। ये वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IJI वाली मुस्लिम लीग है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। नवाज शरीफ का कुछ जमहूरी मिजाज था जो अब तकसीम हो चुका है। नौजवान आजमाए हुए चेहरों को दोबारा आजमाना नहीं चाहते। 8 फरवरी को कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ तीर चलेगा। अवाम एक मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। इलेक्शन जीत कर पूरे कराची का नक्शा बदल देंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब। नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की है। बिलावल अब सियासत सीख रहा है। आने वाला वज़ीर आज़म आवाम की ताकत से आएगा। अदलिया और इदारों का एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए। पार्लियामान की बालादस्ती तहरीक इंसाफ के मंशूर में है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का मुनीर में जलसे से खिताब। आवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल आपको आपका हक दिलाए। बाकी लीडर और पार्टियां इलेक्शन सिर्फ कुर्सी के लालच में लड़ रहे हैं। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क में 30 लाख घर बनाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी आपके घर और रोजी रोटी का सोचती है। मौका मिला तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आसिफा भुट्टो सरदारी का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। दो दिन बाद हमको अपनी तकदीर का फैसला करना है। अब जमानत जब्त नहीं करनी, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देने हैं। किसी शटर डाउन की जरूरत नहीं, अब जबर को शिकस्त हो गई है। तमाम वोटर ने कतार में खड़ा होकर पतंग पर मोहर लगानी है। मुत्तहिदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लाइन्स एरिया में अवामी इज्तिमा से खिताब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा में जारी इमदादी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा में रिलीफ ऑपरेशन बढ़ाने पर जोर। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा स्टीफन सीजोरन की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर और गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
फ्रांस फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करे, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदगी की हिमायत भी करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा, फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इसराइल के गजा में बर्बरियत उरूज पर सहूनी फोर्सेस की वस्ती गजा में अल-शोहदा मस्जिद और अतराफ में बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। दीर अल बल्ला हमले में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। खान यूनिस में भी इसराइली गोलाबारी से दर्जनों शहरी शहीद। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 27,478 तक जा पहुंची। 66,835 अफराद जख्मी हो चुके। लेबनान के मुजाहिद तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइली फौजी अड्डों पर रॉकेट हमले, शीबा के इलाके में 2 सहूनी अड्डे तबाह हो गए। यफ्ता में भी इसराइल की मिलिट्री तंसीबात को रॉकेट हमलों से उड़ा दिया गया। मुतादिद फौजी जहन्नुम वासिल, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइल ने गजा को मासूम जिंदगियों की कत्ल गाह बना दिया। हमास इसराइल जंग में 12,000 बच्चे लुक़मा अजल बन चुके हैं। बच्चों के हुकूक के आलमी इदारे तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल की चश्मकुशा रिपोर्ट, इसराइली बमबारी में रोज़ाना 250 बच्चे शहीद हो रहे हैं। गजा में लापता अफराद की तादाद भी 8,000 से ज़ायद। इदारा आलमी तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर्स के सामने गजा में सहाफ़ियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज। सहाफ़ियों ने इसराइल के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शम्माएं भी रोशन की गईं। यूरोपीय यूनियन समेत तमाम बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें गजा में कत्लेआम बंद करवाने में किरदार अदा करें। सहाफ़ियों का गजा से रिपोर्टिंग करने की इजाज़त देने का मुतालबा। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के 19 तलबा ने गजा में जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल कर दी। तलबा का गैर मुअय्यना मुद्दत तक क्लासेस के बायकॉट का ऐलान। भूख हड़ताल करने वालों में यहूदी तलबा भी शामिल हैं। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस कंपनी से ताल्लुक़ ख़त्म किया जाए, तलबा का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब, पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास आज होगा। गवर्निंग बोर्ड के इजलास में चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब किया जाएगा। मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे में मुकाबला। मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मजबूत उम्मीदवार।